नमस्कार, मैं मनोज कुमार एक बार फिर आपके साथ क्लास 10th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व करेंगे। तो इसी एक्सरसाइज में मैंने आपको बताया था कि जो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन होती है उसके रूट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। बेसिकली जो रूट्स निकालने होते थे तो उसमें क्या होता था कि जो हमारे पास क्वाड्रेटिक क्वेश्चन होती थी वो दी होती थी। अब ये स्टेटमेंट दी है, इसका यूज़ करके हमने क्या करना है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है और उसी के बेसिस पर उसका आंसर निकालना है। ठीक है, तो स्टेटमेंट इस तरह से है कि जॉन और जीवंती के पास जो थे टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। उनके पास कितने मार्बल थे? 45 मार्बल्स। बोथ ऑफ देम द लॉस्ट 5 मार्बल ईच एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल दे नाउ हैव इज़ 124। उसके पास जब वो 5 लॉस करते हैं तो उसका जो प्रोडक्ट बनता है वो 124 होता है। ठीक है, तो फाइंड हाउ मैनी मार्बल। ठीक है, तो ये मैंने सॉल्यूशन में थोड़ा सा इसको सॉल्व करके रखा हुआ है, तो मैं अब इसको स्टेप बाय स्टेप आपको बताते जाऊंगा कि ये मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे फाइंड आउट किया है। ठीक है, थोड़ा वीडियो बनाते समय दिक्कत हो जाती है। ठीक है, लिखते समय तो मैंने थोड़ा सा सॉल्यूशन को लिख के रखा है। ठीक है, तो हमारे पास सॉल्यूशन है, लेट द नंबर ऑफ जोन मार्बल। ठीक है, किसी एक को अपने मान लेना है। ठीक है, तो मैंने जोन को मान लिया कि उसके पास कितने मार्बल थे, एक्स, क्योंकि टोटल तो उनके पास कितने थे, 45 थे। ठीक है, अब मैंने जोन के मार्बल्स को मान लिया एक्स, तो ज्योमेट्री के मार्बल का पता चल जाएगा। टोटल में से एक्स को माइनस कर दोगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ ज्योमेट्री मार्बल 45 माइनस एक्स। ठीक है, समझ रहे मेरी बात? टोटल उनके पास 45 थे, टोटल सम उनका 45 था, लेकिन पता नहीं था कि कितने कितने थे। तो मैंने जोन्स के लिए मान लिया एक्स, तो जीवंती का कितने निकल जाएंगे हमारे 45 से माइनस एक्स में जो कोई भी वैल्यू होगी, जितने भी होगी उसमें से 45 से माइनस करोगे तो जीवंती के मार्बल्स का पता हमें चल जाएगा। ठीक है, अब आफ्टर 5 लॉस्ट मीन्स जब वो 5 लॉस कर देते हैं तो क्या होता है। ठीक है, अगर वो इसमें से दोनों में से 5 लॉस कर देते हैं, अभी हमें पता नहीं है, हमने एक्स की वैल्यू को निकालना है। ठीक है, अगर आफ्टर 5 लॉस हो जाता है तो उनका प्रोडक्ट कितना दिया है, 124। जब लॉस करते हैं तो जो ने भी लॉस करना है किससे, एक्स से ही करना है। लॉस मीन्स माइनस, तो एक्स माइनस 5, क्योंकि वो लॉस एक्स से ही करेगा। जीवंती 45 माइनस एक्स, वो भी किससे करेगा, 40 माइनस 5 माइनस एक्स माइनस 5, उसी से होगा। माइनस लॉस उसी से होगा। तो 45 से देखो यहाँ पर कांस्टेंट दोनों माइनस हो रही है, तो माइनस हो जाएगा, ये बन जाएगा 40 माइनस एक्स। ठीक है, जब वो लॉस करेंगे तो ज्योमेट्री के पास कितने मार्क बचेंगे, आपके पास मार्बल 40 माइनस एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन बता रहे हैं कि जिसका जो प्रोडक्ट है मीन्स इसका और इसका प्रोडक्ट जो है मल्टीप्लाई जो है, ठीक है, ये प्रोडक्ट लिखा हुआ है किसके बराबर है, 124। ठीक है, एक्स माइनस 5 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 124। अब देखो, अब इसको सॉल्व कैसे करना है। मैंने बोला है जो फर्स्ट टर्म है ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड मान लो, तो ये फर्स्ट टर्म का जो वेरिएबल है ये 40 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर इसी वेरिएबल की मल्टीप्लाई होगा एक्स के साथ। ठीक है, इसी की मल्टीप्लाई होगी एक्स के साथ, तो ये जगह 40x, फिर एक्स और एक्स स्क्वेयर। अब ध्यान रहे इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस है, प्लस माइनस माइनस, साइन माइनस करेगा एक्स स्क्वेयर। अब देखो ये इसकी टर्न खत्म हो चुकी है, अब इसकी टर्न आएगी, तो ये इसके साथ साइन कौन सा है, माइनस, तो मैंने माइनस साइन लगा लिया। अब यहाँ पर भी माइनस होता तो माइनस माइनस क्या हो जाते प्लस, लेकिन यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस 5। ये देखो 40 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना हो जाएगा, 200। ठीक है, तो उसके बाद माइनस और ये माइनस है। ठीक है, देख लिए साइन, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये 5x। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई है तो 5 भी एक्स के साथ हो जाएगा, ये बन जाएगा 124 के बराबर। अब देखो एक्स स्क्वेयर को निकालो। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबसे पहले जो पावर की फॉर्म होते हैं उसको लिखा जाता है, तो इसके साथ साइन कौन सा है, माइनस एक्स स्क्वेयर। अब देखो ये 40x है और ये 5x है। ठीक है, सेम वेरिएबल्स के हैं। ठीक है, तो इसको ऐड कर लो। ठीक है, प्लस का है, ये भी प्लस का, तो ये जगह 45 इज इक्वल टू के बाद क्या है 124, और जो कांस्टेंट है माइनस के दूसरी तरफ जाएगी, प्लस की हो जाएगी, क्योंकि कांस्टेंट भी डबल हो रहा है, तो इसको हमने
ठीक है, ऐड कर देना। ठीक है, ये बन जाएगा 324। अब यहाँ से देखो ये क्वेश्चन बन चुकी है -x² + 45x = 324। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, जो इसके साथ माइनस साइन है ये हमें, ठीक है, इसको क्या करना है हमने, इस माइनस साइन को फिनिश करना है, ख़त्म करना है। तो देखो ये कैसे होगा, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन लूँ बाहर, माइनस कॉमन ले लेता हूँ, ये मैंने माइनस से कॉमन ले लिया, x² और ये प्लस माइनस माइनस कर देगा = 324। अब इस माइनस को मैं इस तरफ ले आऊँगा। ठीक है, ये माइनस इस तरफ चला जाएगा। ठीक है, तभी इसके साथ ख़त्म हो जाएगा। तो ये इसके साथ चला गया माइनस। ठीक है, क्वेश्चन वो यही बन गई। अब क्या बनेगी, जो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन होती है वो 0 के बराबर होती है, तो ये बनेगी x² - 45, ये माइनस है इस तरफ आ जाएगी तो प्लस की 324। ये था क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को कैसे हम फाइंड करते हैं और कैसे, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो ये स्टेप आपको मुझे लगता है समझ आ गया होगा। अब इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने बताया भी था कि जो x² का कोएफिशिएंट होता है और c वैल्यू कांस्टेंट होती है, इसका हमें क्या करना पड़ता है, प्रोडक्ट लेना पड़ता है। इसके साथ वैल्यू कितनी है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, इसके साथ वैल्यू कितनी है 1 × c के साथ 324, तो ये यही टर्म आ जाएगी 324 आ जाएगी। अब इसके आपने फैक्टर बनाने हैं। ठीक है, तो फैक्टर बनाने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखो मैं फैक्टर बना रहा हूँ 324। ठीक है, फैक्टर आपको बनाना आनी चाहिए। देखो कैसे बनेगी, ये इवन नंबर है। ठीक है, 2 के साथ हो जाएगा डिवाइड, तो ये 1, ये बन जाएगा 12, ये 6 2 जा 12 और 2 2 जा 4, फिर ये 2 के साथ फिर डिवीजन हो जाएगा, इवन नंबर है। ठीक है, 8 2 जा 16 और 2 1 जा 2। अब देखो ये 81 है, तो ये बन हो जाएगा 3 से के साथ। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका 27 3 जा 81, 2 3 जा 6, 2 यहाँ बन जाएगा इसके साथ 21, ये कितना हो जाएगा 7 3 जा 21, 9 3 जा 3 3 जा 9, 3 1 जा 1। ये आपके पास फैक्टर बन गए 2 × 2 3 3 3 और 3। ठीक है, अब देखो ये आपके पास फैक्टर बन चुके हैं। अब इन फैक्टरों के पेयर आपने ऐसे बनाने हैं कि जो v है आपके पास, x का कोएफिशिएंट b जो है 45 है। ठीक है, ये 45 है और माइनस का भी है। ठीक है, तो इसका सम और एडिशन ऐसे करना है इन फैक्टरों का कि ये बीच में माइनस का 45 बने। देखो अगर मैं इनका और इनका पेयर लूँ तो ये 2 2 जा 4। ठीक है, 3 3 जा 9 9 3 जा 27 27 3 जा 81। अगर मैं लूँ 81 और 4, प्रोडक्ट तो वही बनेगा। ठीक है, 324, लेकिन 81 में 4 ऐड करूँ तो 45 नहीं आएगा, माइनस करूँगा तब भी नहीं आएगा, तो ये पेयर भी नहीं चलेगा। तो देखो थोड़ा सा चेंज करता हूँ मैं, कैसे बनेगा ये। अगर मैं क्या करूँ, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। ठीक है, यहाँ तक ले रहा हूँ 36। अब देखो नीचे के हैं 3 3 जा 9, अब इनका ही ले रहा हूँ 3 3 जा 9, 36 मल्टीप्लाई में 9 कितना हो जाएगा, यही बनेगा 324, क्योंकि इसके फैक्टर है। ठीक है, तो 36 और 9 को जब मैं ले रहा हूँ फैक्टर की फॉर्म में, तो ये बन जाएगा 36 और 9 कितने हो जाते हैं 45। ठीक है, बन रहा है 45, तो ये वाला फैक्टर आप ले सकते हो 36 × 9, और नीचे से भी ले सकते थे 27, यहाँ से बनेगा 3 3 जा 9 27 और 2 2 जा 4 हो जाए 12, 12 और 27 भी नहीं बनते हैं, 12 और मल्टीप्लाई 27 भी इसका प्रोडक्ट भी 324 ही बनेगा, लेकिन जब आप सम करोगे तो 45 नहीं आएगा। तो देखो 36 मल्टीप्लाई बाय में 9 ले रहा हूँ, जब हम यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका पेयर लेते हैं और यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये बात समझ रही है। जैसे ये है 2 × 2 × 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और 3 × 3, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36, ये 36 अलग से और ये 3 3 जा 9 अलग से। ठीक है, प्रोडक्ट तो इसका तो नहीं बनेगा। ठीक, सिर्फ आपने क्या करना है, इसका एडिशन और सम चेक करना है। तो ये बन जाएगा 45 बन रहा है, लेकिन ये माइनस का चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों के साथ क्या करना पड़ेगा, माइनस साइन
रखना पड़ेगा, ठीक है। ये रफ काम है, ठीक है। तो ये माइनस का अगर मैं 36 रखूँ और माइनस का 9 रखूँ तो 45 बनेगा। तो आप क्या कर सकते हो, एक्स स्क्वेयर माइनस का 36 एक्स माइनस 9x, वेरिएबल आपने साथ में ही रखना है बी का, ठीक है, प्लस का 324। इसके बाद क्या करना है, यहाँ से फिर वहाँ से पेयर बने, आपको पता है। यहाँ से देखो 36 है, यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, कोएफिशिएंट कोई नहीं है, तो कांस्टेंट मीन्स ये 36 और इसमें कॉमन कोई कुछ भी नहीं आएगा। सिर्फ यहाँ पर ये देखो एक्स है, यहाँ भी एक्स कॉमन बाहर आ सकता है, ठीक है, क्योंकि एक्स दोनों के साथ है। लेकिन यहाँ 36 है, यहाँ 1 है, तो कॉमन नहीं आएगा। कॉमन वो होता है जो दोनों टर्म में आ रहा है, ठीक है, दोनों से डिवीजन हो जाए इजीली, ठीक है। तो ये बन जाएगा एक्स, यहाँ एक्स बार आ चुका है, तो एक ही बचा आपके पास माइनस का 36, ठीक है। अब देखो माइनस साइन है, माइनस लगा लिया। अब यहाँ से देखो 9 और ये 324 है, ठीक है। और देखो 36 और 9 इसके फैक्टर हमने बनाए थे, ठीक है। तो जब ये फैक्टर बने थे दोनों मल्टीपल जो लिए थे हमने 36 और 9, जब हमने इसको माइनस करके 45 बना दिया था, तो इसको जब प्रोडक्ट करके यही बन रहा है, तो ये दोनों ऐसे नंबर हो गए। जब इसको डिवीजन करोगे आप, तो जब 9 से करोगे तो 36 आएगा डिवीजन करके, जब 36 से करोगे तो 9 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो एक्स कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि एक्स एक ही टर्म के साथ है, ठीक है, तो एक्स नहीं आएगा कॉमन। यहाँ से अगर मैं 9 कॉमन बाहर निकालूँ तो अंदर क्या बचेगा, एक्स माइनस, अब इसके साथ जब डिवीजन करोगे तो 36 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों का प्रोडक्ट है। जो प्रोडक्ट होता है, ठीक है, वो दोनों में से जब आप एक को दूसरे के साथ डिवीजन करोगे तो दूसरे वाला जो प्रोडक्ट होता है वही डिवीजन आती है, ठीक है, उसकी। अब देखो एक्स माइनस 36 जो सेम आपके पास फैक्टर आ रहे हैं, उसको क्या करना है, आपने किसी एक को लेना है, 0 के बराबर क्रिएट कर दिया। दूसरा क्या बनेगा, एक्स माइनस 9 इज इक्वल टू 0। देखो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का दूसरा तब जाएगा प्लस का 36। एक्स की वैल्यू कितनी आई 36 और दूसरी एक्स की वैल्यू कितनी आई 9। देखो अब एक्स 36 और एक्स 9 दो वैल्यू आई है। तो देखो यहाँ पर जब आपके पास एक्स 36 होगा, ठीक है, एक्स 36 होगा, तो मैं यहीं सोल्व कर रहा हूँ। एक्स 36 होगा, ठीक है, जॉन के पास 36 मार्बल हो गए, तो जीवंती के पास कितने हो गए 40 माइनस 5 माइनस 36 कितने बच जाएंगे, 45 से 36 के कितने बचे आपके पास, ये बचे आपके पास 5 और 4 कितने हो जाते हैं 9, ठीक है। यहाँ से माइनस करो, मैंने अपने तरीके से किया है, ठीक है। 5 और यहाँ से 36 और 40 और ये 9 बच गए, ठीक है, आपके पास 9 थे, तो मीन्स जीवंती के पास कितने थे 9, ठीक है। जब आपके पास उसके पास कितने थे 9 थे, तो उसके पास कितने थे, जब उसके पास 9 थे तो जीवंती के पास कितने थे 36 थे। तो एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी आई 36 और दूसरी वैल्यू कितनी आई एक्स की वैल्यू 9, ठीक है। अब देखो जब वो लॉस करे थे तब कितने कितने मार्बल थे, जब वो 5 लॉस करेगा तब उसके पास कितने मार्बल थे 9, जब उसके पास 36 थे तो कितने बचेंगे 36 माइनस 5 कितने बचेगा उसके पास, यहाँ देख रहे हो आप 36 माइनस 5 कितना बच जाएगा आपके पास, 36 से 5 के कितना बचा आपके पास 31, ठीक है। उसके बाद अगर उसके पास 40 माइनस एक्स थे तो 40 माइनस एक्स कितना था, जब उसके पास 36 थे तो कितना बच जाएगा उसके पास 4, ठीक है। अब देखो जब उसके पास 36 थे, अब इसका प्रोडक्ट आप चेक कर सकते हो। जब मैं इसका प्रोडक्ट लूँगा 31 मल्टीप्लाई बाई 4, देखो यहाँ पर बन रहा है 124। जब उसके पास 36 थे, ये फर्स्ट क्वेश्चन थी, जब उसके पास 9 थे तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। जब उसके पास 9 थे तो 9 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 9 माइनस 5 कितना हो जाएगा 4, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा 40 माइनस एक्स, तो 40 माइनस 9 कितना हो जाएगा 31। तो देखो आप चेक कर सकते हैं जब हम इसका प्रोडक्ट ले रहे हैं दोनों के केसेस में, तो हमारे पास 124 आ रहा है। इस तरह से आप अपना जो आंसर है वो भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो
थोड़ा सा सीखने वाली बात ये है कि हम फैक्टर के पेयर कैसे बनाएं कि जब हम सम करें तो जो बी कोफिशिएंट होगा वो हमारे पास आ जाए। तो ये थोड़ी सी सीखने वाली बात है। तो यहाँ पर आपने अंडरस्टैंड रखनी है कि हमने कैसे फैक्टर को सम और एडिशन करना है। तो इस तरह से आपका जो स्टेटमेंट का क्वेश्चन है वो ख़त्म होता है। तो अगली वीडियो में मैं आपको बाय यूजिंग जो फार्मूला है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसके बेसिस पर उसके रूट्स निकालने के बारे में सिखाऊंगा। ठीक है, थैंक यू।